तो नहीं महाराज। जो ही गया, अरे बेटा पूछा तूने क्या सीखा आज स्कूल में? किसने पूछा? पिता ने पूछा हिरण्यकश्यप ने। अतः साधु मन्ये सुरवद्यते ही नाम सदा समुद्विग्न दिगाय मद्दर्हात् हित्वापमा पापग्रहन्दकूपम बनो वनम गतोया हरिमासीतो। पिताजी इस घर के जंजाल को छोड़ दो और कहा वृंदावन में जाकर के भगवान कृष्ण की भक्ति करो। अरे मेरा बेटा मुझे शिक्षक कृष्ण की दीक्षा दे रहा है, नारायण को भजने की सलाह दे रहा है मेरा बेटा। जो मेरा द्वेषी है, जो मेरा शत्रु है, उस शत्रु को भजने का मेरा बेटा। तो क्या करूं, ये छोटा है तो बच्चे को जैसा सिखाओ वैसा ही बोलता है। इसको तो छोड़ा, चले गए सीधा स्कूल में। गुरुजी को बुलाया, अरे भाई तुम क्या सिखा रहे मेरे बच्चे को? बोला महाराज क्या सिखा रहे हैं? जो विद्यालय में आपने जो नीति शिक्षा की नीति निर्धारित कर रखी है मैं वही सिखा रहा हूँ। तो मेरा बच्चा मुझे बोल रहा है कि पिताजी वृंदावन जाओ और वहाँ भगवान कृष्ण का चिंतन करो, भगवान नारायण की पूजा करो। यही सिखाने के लिए भेजा मैंने अपने बच्चों को तुम्हारे पास। कहीं ये ना हो कोई विष्णु का गुप्तचर हमारे स्कूल में आकर के उसकी बुद्धि को खराब कर रहा हो। भाई कल से मेरे बेटे का ध्यान देना, इतना कहा आ गए। फिर गया बालक दूसरे दिन घर से फिर स्कूल गया महाराज। कुछ दिन स्कूल में रहा। अरे बस भद्रम थे सत्यम कथयामि सह। आज गुरुजी ने पहले तो लट्ठी पकड़ी कि पहले तो इसको पूछूंगा कि तेरे को सिखाया किसने। पर बोला बच्चा यदि डर जाएगा तो नहीं बताओ, वो बात तो बाल हट, वो बात जाती पूछ लो तब। तो वो खाली पूछो, वो तो सारा बता देगा, घर की सारी बात बता देगा। बच्चे की ऐसी बुद्धि होती है। कहा बस अरे बेटा तेरा कल्याण हो। गुरुजी ने पूछा, जो षंड और आमर के हैं उनने पूछा, अरे बेटा प्रहलाद तेरा कल्याण हो, तू बता तूने जो अपने पिता को जो बात बोली वो किसने सिखाई? तेरी बुद्धि खराब किसने की? अरे परमात्मा धन्य है तेरी माया। प्रहलाद कह रहा है जो अच्छी बात कहे उसको दुनिया के लोग कह रहे हैं ये उठपटांग बुद्धि, ये खराब बुद्धि किसने कही? तो इस प्रकार जब समझाया, बहुत डांटा, कहा प्रहलाद आज से तो अपने पिता को इस प्रकार जो तूने कहा इससे नहीं कहेगा। ठीक है गुरुजी, इतना कहा। अब चल दिए क्लास में। फिर गया महाराज। दूसरे दिन फिर घर आ गए प्रहलाद को लेकर के हिरण्यकश्यप के पास लाए और कहा पिता ने फिर पकड़ा, गले से लगाया। फिर जब दूर में लड़का पहुंचे ना छुट्टी, माँ का दिमाग जीवा लगती थी। वो मन का जो चैन था वो शांत होता था, जो मन खुद ही वो मिट जाती थी। अपनों को गले से लगा करके वो मन का जो दुख था वो समाप्त हो जाता है। याद रखना, अब तो फोन है, अब तो फोन से संसाधन है। उस समय जब कुछ नहीं था, बच्चे ने कहीं दूर नौकरी जाना है। याद रखना। हे माँ जी प्रणाम प्रणाम कर। अंदर में कोई पे गाड़ी भी का पैदल जान कर जो आर्मी में थे, दूर जाते थे, दूर नौकरी करते थे। प्रणाम किया, चले गए। माँ भी खोला भी पे थे, वाह भर के जय रे, ये शब्द था और गया महाराज। एक दिन 20 दिन लंबा रास्ता है। तब माँ ठीक 5वें दिन में बेटा अपने स्थान पे पहुंच गया और जो ही वहां पहुंचा, यहाँ घुट माँ को बाडूरी लग गई और जो ही माँ हिचकी लगी, बाडूरी लगी, तब माँ के आंसू से आंसू निकल गए। कहा अरे पहुंची हुई बाबू स्थान पे, क्या विश्वास था, क्या करंट था वो जिसने ये संसाधन बनाया, वो कैसा परमात्मा है। तुरंत शाम को खाना बना रही थी, पर आग भुबड़ेगी। अरे पहुंची में लड़का पूजा। और महाराज याद रखना, जब कभी उसकी चिट्ठी पत्री नहीं आंची, तब पंडित जी 4-5 महीने भी चिट्ठी पत्री कुछ नहीं, बामण मुकर होने जांचा। तो क्या बोलती पुरानी खुशी थी, कहीं दूर था, बॉर्डरों पे था, नौकरी इस प्रकार की थी, चिट्ठी नहीं आ पाई। कितना चिंता करती थी माँ। हाँ तो संसाधन है, फोन के संसाधन है, पर बेचैनी ज्यादा है। आज कोई टाइम पे होती बेचैनी नहीं थी। हाँ उस समय उतनी बेचैनी नहीं थी। आज मन अशांत है,
ये मैं जानियो ए बुका मुपोस कर ब्याह तब श्रीनगर तक 24 घंटे फोन है ये बेचैनी है। और वो टाइम पे क्या 5 दिन रहो हम लड़का जान सर आप नौकरी पे तो वो शांति थी। क्या रखना तुम्हारा ठीक जब ये चिट्ठियां थी जो डकवान जी जो पोस्टमैन चिट्ठी लिखे थी क्या आदर था यदि वे कोई दगड़े जी वो दोस्त भी जो उसका साथी है जो उसके साथ नौकरी करता है उसका दोस्त भी अपने बेटे के समान लगता था। बाबा तू दगड़ माई हुई थी परसी ठीक से कितना सुकून मिलता था इस मरीज को। आशा कहाँ चला गया ये परंपराएं कहाँ हो गई। धर्म यही तो हमारा धर्म है। तुम्हारा अरे कहा बेटा बता तूने क्या सीखा। पिताजी कह दिया प्रहलाद ने पिता मैं आपको 9 चीजें सीख के आया हूँ। अरे बाप खुश हो गया क्या जब लड़का ना स्कूल में और बोल भाई और लड़का 1 2 3 4 वो भी खुश मेरे ज्यादा खुश हुआ क्या जो नाती है ना वो ब्याज है। अब मूलधन है बच्चे मूलधन क्या है बच्चे हैं अब मूलधन तो अबू रुपया मूलधन तो मेरा लड़का है। अब जो नाती है जो नाती है वो ब्याज है। और मूलधन से ज्यादा पीड़ा किसकी होती है ब्याज पे होती है। पता क्यों मार मारे ना अंदर में भी क्या बड़ी माँ बाप की बड़ी पीड़ा होती है। दादी दादी की बड़ी पीड़ा कमा नाते नाते तो कहा अरे बेटा क्या सीखा तूने नो सीखी आज में। अरे पिता खुश हो गया माँ खुश हो गई क्या बोलने लगा अरे बेटा तो सुने दे तू एक बार सुना दे क्या 9 चीजें सीखी। अरे नवदा भक्ति बता दी। अरे सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्या आत्मनिवेदनम इति पुंसाम पिता विष्णु भक्तरे चेत लक्षण क्रियन्ते भगवत भक्त्या तन्मे उत्तम। हे पिताजी यदि उस कृष्ण को प्राप्त करना है उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो 9 प्रकार की भक्ति है 9 रास्ते हैं वो उस कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। 9 बातें बैठ जान करना बांट दू। अरे पहले श्रवणम पहले उसको सुनना है उसकी कथा को सुनना है। बार बार कथा सुनोगे बार बार उसके विषय में जानोगे। जाने बिनु नया होया प्रतीति जाने बिनु नहीं होया प्रतीति बिनु परतीत न होया प्रीति। जिसको हमने जाना ही नहीं जिसको पहचाना ही नहीं उससे प्रेम होगा नहीं होगा। और जिससे हमारे संबंध है जिससे हमारा व्यवहार है जिसको हमने खूब जाना है उससे प्रेम ये होता है। तो महाराज पहले श्रवणम उसकी कथाओं को खूब सुनो। पिताजी यदि उस कृष्ण को प्राप्त करना है उस नारायण को प्राप्त करना है तो 9 रास्ते हैं। पहला रास्ता है उनकी कथाओं को खूब सुनो। जो कथा सुनी उसके बाद उनको गाते रहो कीर्तन करते रहो। और उसके बाद विष्णु और कीर्तनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम उनकी याद बरोबर बनी रहनी चाहिए। एक दिन लक्ष्मी भगवान नारायण की चरण सेवा कर रही थी। महाराज लक्ष्मी ने पूछा भगवान नारायण से भगवान तुम यहाँ किसके ध्यान में बैठते हो। सारा संसार तो तुम्हारा ध्यान करता है पर तुम किसका ध्यान करते हो तुम किसका चिंतन करते हो। कहा देवी जो मेरा ध्यान करते हैं जो मुझे याद करते हैं मुझे भी उनकी याद करनी पड़ती है। जो मुझे याद करते हैं मुझे भी उनको याद करना पड़ता है इसलिए देवी मैं उनकी याद करता हूँ। जो मेरा ना भाई बताओ तो कहा महाराज अरे फिर हे पिताजी नवधा भक्ति यदि परिपूर्ण हो गई है तो वह कृष्ण प्राप्त हो जाता है उस नारायण की कृपा प्राप्त हो जाती है। अरे इस प्रकार कहा पकड़ा पिता ने जमीन पे फेंक दिया। किसको प्रहलाद को। अरे न प्रणीतम न मत प्रणीतम न प्रणीतम सुतो तवंद्रे तर्वेन्द्र शत्रु न सगकिया मत रस्य राजन